दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में की गई पुरानी गलतियों को याद करके पछताते हैं, खुद को कोसते हैं, तो ऐसा करना आज ही बंद कर दीजिए। लेकिन कहने और करने में बहुत फर्क होता है। शायद आपसे ये सारी चीजें नहीं हो पा रही हैं। शायद आज भी आप अपने भूतकाल में किए हुए गलतियों को याद करके पछताते हैं, वर्तमान में खुश नहीं रह पाते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि वर्तमान में जो आपके साथ हो रहा है उस पर ध्यान दें, अन्यथा बीते हुए कल को याद कर आप अपना आज नष्ट कर देंगे। वर्तमान में कैसे खुश रहना है, यह कला जानने के लिए बुद्ध जी के जीवन पर आधारित इस घटना को अवश्य सुने। बुद्ध जी के भिक्षुओं में दो भिक्षुक ऐसे थे जो बुद्ध जी के साथ ही भिक्षाटन पर जाते थे। एक भिक्षु वृद्ध था और एक भिक्षु जवान था। एक दिन की बात है, दोनों शाम को एक गांव से भिक्षा लेकर आश्रम लौट रहे थे। आश्रम से कुछ दूर पहाड़ से एक नदी बहती थी और वहीं पर एक स्त्री खड़ी थी और उस स्त्री को वो नदी पार करनी थी। लेकिन वह स्त्री उस नदी को पार करने से डर रही थी, क्योंकि वह उस नदी की गहराई से अनभिज्ञ थी। उसे ये नहीं पता था कि यह नदी कितनी गहरी है। इसी बीच वो दोनों भिक्षु वहाँ से गुजर रहे थे और तभी उनकी नजर उस स्त्री पर पड़ी। दोनों भिक्षुओं ने उस स्त्री को देखकर यह तुरंत आकलन कर लिया कि यह स्त्री डर रही है और नदी को पार नहीं कर पा रही है, और उन्होंने सोचा क्यों ना इस स्त्री की मदद करनी चाहिए। दोनों भिक्षु स्त्री के पास गए और उस भिक्षु ने जैसे ही उस स्त्री के हाथ को स्पर्श किया, उस भिक्षु के अंदर वर्षों से बसी काम वासना जागृत हो गई। स्त्री को स्पर्श मात्र से ही उसका पूरा शरीर कांपने लगा। उसने 30 साल से किसी स्त्री को छुआ तक नहीं था। सिर्फ स्पर्श मात्र से उसके मन में कई तरह के विचार जागृत हो रहे थे। फिर अचानक उस भिक्षु के मन से आवाज आई, छी छी, ये कैसे विचार मेरे मन में आ रहे हैं। ऐसे गंदे विचार मैं स्वप्न में भी नहीं सोच सकता हूँ। मेरे इतने सालों की साधना भंग हो जाएगी। और यही सारी चीजें उसके मन ही मन चलने लगी। उसने सोचा, मुझे क्या मतलब कोई व्यक्ति या कोई स्त्री नदी पार करे या ना करे। मैं अपनी 30 वर्षों की साधना इस स्त्री पर व्यर्थ कर दूं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। और यही सोचते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन दोस्तों, वह स्त्री भिक्षु के आंखें बंद करने के बाद भी को दिखाई दे रही थी, क्योंकि उस भिक्षु की सोई हुई काम वासना जाग चुकी थी और वह भिक्षु उस स्त्री की ओर आकर्षित हो चुका था। उस भिक्षु ने आंखें बंद करते हुए वो उस नदी में उतर गया। लेकिन अब उस भिक्षु को उसकी आंखें बंद होते हुए वह स्त्री उस भिक्षु को एक अप्सरा की भांति दिखाई देने लगी। अब उस भिक्षु के मन में एक अंतर्द्वंद चलने लगा। कभी उसका मन कहता कि यह सब गलत है, किसी जरूरतमंद की सहायता करनी चाहिए, और कभी उसका मन कहता कि मेरी 30 सालों की तपस्या नष्ट हो जाएगी, इसलिए इसकी मदद नहीं करना चाहिए। नदी के घाट पर उस भिक्षु का मन बहुत ही अशांत हो गया। वह दो हिस्सों में बट गया। एक तरफ उसका मन उसे उस स्त्री की ओर आकर्षित करता है और दूसरी तरफ उसे दूर भाग जाने की सलाह देता है। वह स्त्री अभी अभी उस पार किसी का इंतजार कर रही है कि उसे कोई न कोई वह नदी पार करा दे, और उसे कुछ भी पता नहीं होता है कि भिक्षु के मन में क्या चल रहा है। इसी बीच वृद्ध भिक्षु आगे निकल जाता है और उसे ख्याल आता है कि उसका साथी तो पीछे छूट गया है, कहीं वह उस स्त्री को नदी पार कराने की गलती ना कर दे। यह सोचकर वह बूढ़ा भिक्षु तुरंत वापस जाने लगता है और सोचता है कि मैं पहले ही उसे सचेत कर देता हूँ, जिससे कि वह भूल ना करे। जब तक वृद्ध भिक्षु वहाँ पहुँचता तब तक देर हो चुकी होती है। वह देखता है कि वह जवान भिक्षुक उस स्त्री को अपनी पीठ पर बैठाकर नदी पार करा रहा है। यह देख वृद्ध भिक्षु पूरी तरह जल जाता है। उसके मन में अलग अलग भावनाएं आने लगती हैं। वह सोचने लगता है कि इससे अच्छा तो मैं ही इस स्त्री को नदी पार करा देता। लेकिन वहीं दूसरे पल उसे ख्याल आता है कि ये तो पागलपन वाली बात है। मैं उस औरत को अपनी पीठ पर क्यों लूं? 30 साल की अपनी साधना इस स्त्री के लिए नष्ट कर दूं? कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। स्त्रियां गंदगी का ढेर होती हैं, उन्हें मैं स्पर्श तक ना करूं। लेकिन दूसरी तरफ उस भिक्षु को स्त्री को नदी पार कराता देख वह वृद्ध भिक्षु आग बबूला भी हो रहा था। वह मन ही मन सोच रहा था कि यह बात आज मैं आश्रम जाते ही भगवान बुद्ध से बताऊंगा। स्त्री को स्पर्श करने मात्र से यह पवित्र हो गया है। ये युवा सन्यासी पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुका है और इसे आश्रम से आज ही बाहर निकलवा के मानूंगा। तभी वह युवा भिक्षु उस स्त्री को नदी पार कराकर वापस आ जाता है और दोनों भिक्षु वापस आश्रम की ओर लौटने लगते हैं। जब दोनों भिक्षु आश्रम में पहुंचते हैं तब वृद्ध भिक्षु उस युवा भिक्षु से कहता है, याद रखना, मैं भगवान बुद्ध से कहूंगा कि तुम अब पवित्र हो चुके हो, क्योंकि तुमने उस स्त्री को अपने पीठ पर बैठाया। यह सुन युवा भिक्षुक चौंक जाता है। वह कहता है, स्त्री? उसे तो मैंने नदी के किनारे ही उठाया था और वहीं छोड़ दिया, लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप उस स्त्री को अभी भी ढो रहे हो, जबकि आपने उसे उठाया भी नहीं था। फिर भी आप उसके बारे में सोच रहे हैं। आपके दिमाग में वही है। मैं पिछले कुछ समय से देख रहा हूँ कि आप किसी के ध्यान में खोए हुए हैं, लेकिन आप तो उस स्त्री को नदी पार करा रहे हैं, वो भी मन ही मन में। दोनों भिक्षुओं की बात बुद्ध जी तक पहुंचती है और इस पर बुद्ध जी कहते हैं कि हम अपने जीवन में जो गलतियां पहले कर चुके हैं, उन्हीं बातों को हम आज तक ढोते रहते हैं, जिनको लेकर हमारे अंदर लड़ाई चल रही होती है और हमें मालूम तक नहीं होता है कि हम पुरानी मानसिकता और पुरानी सोच को अभी तक ढो रहे हैं। हम अपने जीवन में जो अभी हो रहा है उस पर ध्यान नहीं देते हैं, बल्कि अपनी पुरानी समस्याओं या गलतियों को पछतावे के तौर पर ढोते रहते हैं। मित्र, अगर आगे बढ़ना है तो ये बीते हुए कल की बातों पर ध्यान देना बंद कर दो। हम सब अपने आप को दबा रहे हैं और वह दबा हुआ घाव पीड़ा देता है। उस घाव के कारण हमें वह चीजें दिखाई देने लगती हैं जिसकी लड़ाई हमारे भीतर ही भीतर कई वर्षों से, कई सालों से चलती रहती है। सारा संसार दर्पण बन जाता है। ये दमन की लंबी धारा हमारे व्यक्तित्व
को नष्ट कर देती है। इससे जीवन के सारे सूत्रों में जहर सा भर दिया है जो हमें बर्बाद कर देता है। खुद को हमेशा दबाव से बचाना चाहिए, क्योंकि दबाव से भरा व्यक्ति खुद को कभी नहीं समझ पाता और वह वहीं रुक जाता है, आपको आगे बढ़ने से रोकता है। इसलिए मित्र, अगर आप वर्तमान में खुश रहना चाहते हैं तो वर्तमान में जीना सीखिए। पुरानी बातों को वहीं रहने दीजिए, पुरानी गलतियों को भूल जाइए, पुरानी बातों को वहीं छोड़ दीजिए। आज के समय में आप जैसे हैं वैसे ही बन के रहें, क्योंकि आप वैसे ही अच्छे लगेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने मित्रों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओम नमो बुद्धाय।